गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है, हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर क्लासिफिकेशन की थी जिसमें हम दो पढ़ चुके थे, दैट इज़ इलास्टोमर्स और फाइबर्स। आज उसमें थर्ड पढ़ते हैं, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक्स। देखिए, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दोज ऑफ इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स के बीच की हों, the force of attraction in between elastomers and fibers are called thermoplastics। एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन, ठीक है, नायलॉन 66, ठीक है, नायलॉन 6, ये सारे क्या हैं? थर्मोप्लास्टिक्स है। ठीक है, इसी में एक और टर्म आती है बेटा, प्लास्टिसाइजर। सिर्फ एक टर्म है, याद करनी है आपने। सर्टेन plastic which do not soften very much, जो सॉफ्ट ना होते हों, ऑन हीट करने पर, कैन बी मेड सॉफ्ट बाय एडिंग certain substances, ठीक है, called, those substances are called plasticizers। मतलब कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते, उनको सॉफ्ट बनाया जाता है, ठीक है, बाय एडिंग सर्टेन सब्सटेंसेस, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिसाइजर्स। एग्जाम्पल में आप इसके लिख सकते हो डाई एल्काइल थैलेट्स, इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया, डाई एल्काइल थैलेट्स। नेक्स्ट फोर्थ, इसी में क्लासिफिकेशन है, 3 हो चुकी है हमारी। इलास्टोमर्स हो गया, फाइबर्स हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया। अब करते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। Thermosetting polymer, these are सेमी फ्लूइड, मतलब सेमी फ्लूइड होते हैं, ना तो लिक्विड होते ना ये सॉलिड होते हैं। सब्सटेंस विद लो मॉलिक्यूलर मास, which when heated in a mold, मतलब एक साँचे में इनको हीट किया जाए तो, इन ए मोल्ड, अंडरगो ए परमानेंट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, जिनमें एक परमानेंट चेंज आ जाए केमिकल कंपोजिशन में, टू गिव ए हार्ड फ्यूजिबल इनफ्यूजिबल
mass are called thermosetting polymers. Example bakelite. मतलब ऐसे थर्मोप्लास्टिक जो कि बड़े ही सॉफ्ट थे लेकिन उनको हार्ड करा दिया गया, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर मास लो हो और परमानेंट चेंज आ जाए उनकी कंपोजिशन में, इनको कहेंगे थर्मोसेटिंग। नाम से पता चल रहा है, थर्मो मतलब हीट, सेट मतलब सेट, यानी कि हीट रेजिस्टेंट हो। जो जैसे बैकेलाइट है, कुकर का हैंडल है बैकेलाइट का बना है, स्विचेस हमारे किसके बनते हैं, बैकेलाइट के बनते हैं, ठीक है। तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एक क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फोर्थ क्लासिफिकेशन है आपकी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहला आ जाता है चेन ग्रोथ, और दूसरा आ जाता है आपका स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन सबसे पहले हम करेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ये भी टाइप होती है कैटायनिक, एनायनिक, फ्री रेडिकल। हम करेंगे सिर्फ फ्री रेडिकल, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, करते हैं। बेटा जैसे कि एक बेंजोइल परऑक्साइड होता है, वो ये है, याद करने का तरीका देखो बिल्कुल आसान है। बेंजोइक एसिड होता है आपका C6H5COOH, C6H5COOH, तो दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, जुड़ गए आपस में, हाइड्रोजन निकल गया और बन गया बेंजोइल पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया एक इधर गया, ये बन गया आपका C6H5, C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल कि कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फिर से बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर जाएगा, ठीक है। ये तो बन गया एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, C डबल बॉन्ड O बन गया CO2 प्लस, ये बन गया फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल। ये एक इनिशिएटर का काम कर रहा है, रेडियल फिनाइल फ्री रेडिकल act as radial initiator। आप इसे ना बोलना रेडिकल। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि व्हाट इज द रोल ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड इन द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो हम उसमें बोलेंगे इट एक्ट एज रेडियल इनिशिएटर। मतलब जो रेडिकल है ना, इसको इनिशिएट करता है, रेडिकल इनिशिएटर स्टार्ट करवाता है काम को। ये तो फ्री फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब करते हैं इसकी स्टार्ट। सबसे पहले मैकेनिज्म में आ जाता है चेन इनिशिएशन स्टेप। बेटा वो फिनाइल फ्री रेडिकल था, ये आपका इथीन है, इथीन है, बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया एक इधर गया, ये फिनाइल इसके साथ जुड़ जाएगा, आपका बनेगा C6H5CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये प्रोसेस चलती रहेगी, फिर से ये अटैक करेगा, यही मॉलिक्यूल इथीन पे अटैक करेगा। वो स्टेप कहलाएगा चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप।
तो C6H5CH2 फ्री रेडिकल फिर से इथीन पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और आपका बन जाएगा C6H5। दो तो पहले खुद थे, ये ऐसे चलता रहेगा फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे बिग फ्री रेडिकल, और ये काम चलता रहेगा। फिर आ जाता है लास्ट में चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे कैसे? चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। C6H5 गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 3 तो ये फ्री रेडिकल प्लस ऐसा ही एक और ड्रॉ करो, C6H5CH2 के 3 मॉलिक्यूल CH2 डॉट, ये आपस में मिल जाएं तो क्या बनेगा? C6H5CH2 के ये 3 मॉलिक्यूल, ये वाला CH2, ये वाला CH2, ये 3 मॉलिक्यूल CH2 के ये, और C6H5, ये बन गया एक पॉलीमर। ठीक है, इसको दोबारा देख लीजिए एक बार अच्छे से। पहले आपका था बेंजोइल परऑक्साइड, यहाँ से बॉन्ड टूटा, आपका बना बेंजोइक पर ऑक्साइड का एक फ्री रेडिकल, फिर वहाँ से फिर से बॉन्ड टूटा, CO2 गैस निकल गई, बन गया फिनाइल फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल ने इथीन पे अटैक किया, आपका बना बेंजाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर इस बेंजाइल फ्री रेडिकल ने फिर से इथीन पर अटैक करा, आपका एक और बड़ा फिर रेडिकल बन गया, और ऐसे ऐसे एंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस करेंगे। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर लिया और आपकी बन गई पॉलीमेरिक चेन। इसको बुक से अब करने की कोशिश करना। नेक्स्ट अब हम करते हैं कुछ एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल। सबसे पहला इसमें आ जाता है पॉलीथीन। पॉलीथीन की दो टाइप होती हैं, LDP एंड HDP। ठीक है, कुछ एडिशन पॉलीमर के ये क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले आ जाता है LDP। LDP नाम से पता चल रहा है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक बेटा, एक पॉलीमेरिक चेन ऐसी होगी, बेटा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोई भी एक हाइड्रोजन उसको उठा करके ना ऊपर लिख लो, लिख लिया। और एक फ्री रेडिकल वाली चेन ऐसी थी मेरी, हमने पढ़ी थी, फ्री रेडिकल ऐसा होता है, लंबी सी, इसका मतलब है लंबी सी चेन, और CH2 फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल की चेन थी, इस पॉलीमेरिक चेन पे अटैक करेगी, इसके एक हाइड्रोजन को ले लेगी, क्या बनेगा, लंबी सी चेन CH2, और ये क्या बन गया, CH3, और यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल CH2 चलता रहेगा। अब ये एक बड़ा फ्री रेडिकल बन गया, इस पे इथीन अटैक करेगा। सेकंड स्टेप है, इथीन अटैक करेगा तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ऑब्वियस सी बात है, अटैक भी फिर कहाँ होगा, इधर होगा, और आपका ये बड़ा रेडिकल बन गया, फिर से अटैक होगा इथीन का, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इधर अटैक करेगा, और ये काम चलता रहेगा, लंबी लंबी चेन बन जाएंगी, CH2 फ्री रेडिकल, CH2 और एंड में जाके टर्मिनेट, जैसे हमने पहले किया था टर्मिनेट, ऐसे ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे
टर्मिनेट भी कर जाएगी, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग हो रही है ना, इसीलिए हम इसे कहेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्योंकि इट डज नॉट पैक वेल, इनकी पैकिंग अच्छी नहीं होती, हैंस इट हैज़ लो डेंसिटी है। केमिकली इनर्ट हैं ये, केमिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, आपको याद करनी है। केमिकली इनर्ट हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये इनकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी। यूज इनके क्या होंगे, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक फिल्म्स, बैग्स एक्सेट्रा में इनकी क्या होंगी, जो आपकी स्क्वीज बॉटल होती हैं, टॉयज होते हैं, उनमें इनका क्या है, यूज़ है। ये हो गया आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन के यूजेस। एक बार फिर से देख लीजिए, प्लास्टिक फिल्म्स बनानी हो, बैग्स बनाने हो, स्क्वीज बॉटल, टॉयज बनाने हो, तो हम यूज़ करेंगे LDP का। फिर देख लीजिए, ग्रोइंग चेन थी, फ्री रेडिकल ने अटैक किया, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, ये तो चेन टर्मिनेट हो गई, और अब ऐसा एक बड़ा फ्री रेडिकल बन गया, ये बन गया, ठीक है। इथीन पे अब ये अटैक करेगा, बड़ा फ्री रेडिकल बनता जाएगा और ये काम चलता जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लेना दोबारा से। नेक्स्ट आ जाता है आपका एडिशन पॉलीमर में HDP। HDP होता है, इथीन लिया हमने, पॉलीमराइज करेगा 333 से 350 केल्विन टेम्परेचर पे, 6-7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लंबी चेन बन जाएंगी इथीन की, एन नंबर ऑफ टाइम्स। दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट याद करना है नाम आपने, होता क्या है, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट, ठीक है। ये एक ट्रांसलूसेंट पॉलीमर है, हाई डेंसिटी है, ठीक है, और उससे ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड है उससे, लो डेंसिटी वाले से ज़्यादा हार्ड है, टफ है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये हो गया HDP, ठीक है। इनके यूजेस हैं वो हार्डनेस की वजह से, ये बकेट्स वगैरह बनाने में, टब है, पाइप बनाने में, बॉटल्स बनाने में, टॉयज़ बनाने में ये यूजेस हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट आपका एडिशन पॉलीमर आता है बेटा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन होता है आपका टेट्राफ्लोरोइथीन। इथीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इधर ही जोड़ेंगे। इसको नीचे रख लो ताकि दिक्कत ना है। ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन। मैंने कहा था जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो एडिशन पॉलीमर होते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और लंबी चेन जुड़ जाएंगी। एन नंबर ऑफ टाइम्स। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन भी बोलते हैं और टेफ्लॉन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये कहाँ काम आता है, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट यूज़। जो नॉन स्टिक कढ़ाई और तवा होती है ना, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है,
नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, फिल्टर क्लॉथ, फिल्टर का जो क्लॉथ होता है वो, सील्स, वॉल्व्स, वो इसके यूज़ हैं। नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर में आ जाता है आपका, ये यूजेस पढ़ लिए लेना बेटा, इंपॉर्टेंट यूज़ तो इसका यही है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पेन, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। बेटा आपका एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है पहले देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन होता है, इसका एक H हटा करके यहाँ पर CN लगा दो, एक्राइलोनाइट्राइल वही है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइज कर जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये जुड़ जाएगा। n नंबर ऑफ टाइम्स आपका बन गया पेन। ठीक है, ये हो गए आपके कुछ एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट है आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है जो स्टेप्स में हो उसको क्या कहेंगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में सबसे पहले आ जाता है, टाइप है इसकी पॉलीअमाइड, मतलब जिनमें बॉन्ड कौन से हो, अमाइड हो। इनकी खास बात ये होती है बेटा, मतलब स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स की, कि इनमें कम से कम हर एक मोनोमर यूनिट में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हर मोनोमर यूनिट में कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा और वो कंडेंस करेगा और कुछ ना कुछ निकलेगा। जिनमें अमाइड बॉन्ड हो पॉलीअमाइड्स कहलाएंगे, जिसमें एस्टर बॉन्ड हो पॉलीएस्टर कहलाएंगे। एग्जाम्पल पॉलीअमाइड का है, आपने पढ़ा भी था, नायलॉन 6,6। फास्ट एक बार मैं कर देती हूँ आपका, हेक्सामिथाइलिन डायमीन था, प्लस एडिपिक एसिड था, याद हो तो 6 आएगा बेटा, कंडेंस कर गया था NH CH2 6 टाइम्स, CONH CH2 4 टाइम्स, COO, n नंबर ऑफ टाइम, नायलॉन 6,6 याद आया, वही है। फिर नायलॉन 6,10 इसका सेकंड एग्जाम्पल हो गया, बताया था आपको पिछली क्लास में। ठीक है, थर्ड इसका एग्जाम्पल हो गया नायलॉन 6, याद हो। फोर्थ आपको बताया था टेरिलीन और डेक्रोन। ठीक है, टेरिलीन का एग्जाम्पल याद हो तो पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है टेरिलीन। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल ये था, हमने याद करो। और थैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड COOH, वाटर निकल गया था और ये जुड़ गया था। n नंबर ऑफ टाइम्स, याद हो तो। ये सारे आपके क्या हो गए, कुछ आपके मतलब स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हो गए, कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल हो गए। स्टेप ग्रोथ का दूसरा नाम है कंडेंसेशन। यूजेस में आपको से पूछा जा सकता है नायलॉन 6,6 का यूज़ बताइए, और इस 6,6 का मतलब क्या है। तो इस 6,6 का मतलब क्या है, दो नंबर यूनिट मोनोमर यूनिट में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं। ठीक है, यूज़ क्या होगा इसका, इलास्टिक होजरीज जो है, बेयरिंग्स हैं, गियर्स हैं, वो बनाने में ये काम आता है। नायलॉन 6 का यूज़, नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट कैप्रोलैक्टम है। ठीक है, और यूज़ आपके जो नायलॉन 6,6 के थे वही नायलॉन 6 के हैं। पॉलिएस्टर, इसका यूज़ याद कर लीजिए, ये जो मैग्नेटिक टेप्स हैं, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, वो बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट डिग्रेडेशन से बचाता है टेप्स को। ठीक है,
दूसरा जो आपकी बोट के लिए जो रस्सियाँ होती हैं, सेल बोट होती हैं, वो इसकी बनती हैं। ये इनके यूजेस आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत ही ये मतलब एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होती है जो आपकी टेरेलिन है और डेक्रोन है इसका दूसरा नाम, ठीक है। एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही भी इसको यूज़ किया जाता है इन दी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। कल आपका ये चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना आप करिए, उसके बाद आने वाले समय में हम आगे के जो टॉपिक्स बच गए वो और करेंगे। एक क्लास में आपकी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। इस यूनिट के ख़त्म होते ही साथ में आपकी 4 यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे एंड सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। अपने नोट्स तैयार कीजिए, कोई डाउट होती है तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच।